हेलो डियर स्टूडेंट, मैं शैलेंद्र सर। आज हम लोग कक्षा 10 विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। और विज्ञान में बच्चों हम बायोलॉजी पहले स्टार्ट करेंगे। बायोलॉजी पढ़ाना और पढ़ना स्टार्ट करेंगे। उसमें बच्चों बायोलॉजी में जो कक्षा 10 वालों के लिए हैं बच्चों, बायोलॉजी पहला लेसन है जो है जैव प्रक्रम है। पहला लेसन कौन सा है? बायोलॉजी का जैव प्रक्रम। बच्चों इसके पहले हम आप जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जैव प्रक्रम मतलब लाइफ प्रोसेसेस। ज़रा हम इस पर थोड़ा बैक से या थोड़ा से आपको रिमाइंड कराना चाह रहे हैं, जो कि सब जान रहे हैं, लगभग सारे बच्चे जानते भी हैं, समझते भी हैं। सभी लोग डियर स्टूडेंट, सभी लोग सब समझते हैं, जानते भी हैं। क्या जानते हैं? जैसे निर्जीव या सजीव। अगर एक एग्जाम्पल लिया जाए निर्जीव या सजीव के बारे में समझने के लिए, तो इसमें फॉर एग्जाम्पल एक ले लिया जाए, जैसे एक डॉल हो और सभी जीव जिसमें जान है, जीवित जीव। जैसे कि होता क्या है कि जैसे एक डॉल है जो सजीव होगा, फॉर एग्जांपल जैसे जो जीव होगा, चाहे एक चाइल्ड बेबी ले लिया जाए, बच्चा, और उसके बाद एक निर्जीव कोई एक डॉल ले लिया जाए। बच्चे को भूख लगेगी, प्यास लगेगी, यह सब वो अनुभूति कर सकता है। क्या डॉल कर सकता है? नहीं। बच्चा सांस लेगा तो अपनी छाती पर, अपनी बॉडी पे, छाती पर जो है ऐसे छूकर महसूस कर सकता है कि वो ऑक्सीजन ले रहा है, सांस ले रहा है। क्या डॉल ले सकता है? नहीं ले सकता है। बच्चे अपनी इच्छा के अनुसार चल सकते हैं, लेकिन डॉल अपनी इच्छा के अनुसार चलेगा? नहीं चलेगा। उसी प्रकार से हम आप देखिए, गाड़ी, मोटर, स्कूटर, ये सब जो 4 व्हीलर गाड़ियां हैं, क्या वो अपने मन से चलती हैं या नहीं चलती हैं? तो रिजल्ट आएगा, आप लोग बताएंगे बच्चों कि वो अपनी मर्जी से नहीं चलती। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मोटर, कार, स्कूटर वो सब निर्जीव हैं। और जो अनुभूति कर सकता है भूख, प्यास, घृणा, नफरत, चलने फिरने की इच्छा के अनुसार, अपने अनुसार चलना है, जिसमें जान हो, वही सजीव होता है। ये तो रही बच्चों पिछले क्लास में, थोड़ा सा रिमाइंड कराना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि सजीव और निर्जीव के बारे में। ठीक है, अब आते हैं अपने टॉपिक की ओर। बच्चों ये क्लास 10th के लिए बच्चों यूपी बोर्ड आपके एग्ज़ाम दृष्टिकोण से, पर्पस से हम बना रहे हैं। अब पढ़ा भी रहते हैं, पढ़ाते भी रहते हैं। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी से साइंस पढ़ाना। उसके बाद फिर नेक्स्ट आता जाएगा साइंस। और उस बायोलॉजी में हम पढ़ना चाहेंगे जैव प्रक्रम। पहला लेसन बायोलॉजी का जैव प्रक्रम होता क्या है बच्चों? जैव प्रक्रम वह सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण, ध्यान से समझिएगा, वह सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण यानी कि मेंटेनेंस, अनुरक्षण मतलब होता है मेंटेनेंस का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। अर्थात वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कराते हैं। लाइफ प्रोसेस कहने का मतलब बच्चों, जीवन को जीने के लिए जो प्राणी जी रहे हैं, सबकी एक प्रोसेस होती है जीने का प्रोसेस। और प्रोसेस में मेंटेनेंस रखना, बॉडी को मेंटेन रखना, इसमें क्या खान पीन, रहन सहन, ये क्या मेंटेन, बॉडी की क्या आवश्यकताएं हैं, न्यूट्रिशन की आवश्यकता क्या होती है,
सबको मेंटेन करके, बॉडी मेंटेन करके या अनुरक्षण करके तभी हमारा जो है जैव प्रक्रम, ये लाइफ प्रोसेस चलता है, निरंतर चलता रहता है। यह अनुरक्षण निरंतर चलना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अभी आप एकाएक या कोई ह्यूमन या कोई पर्सन बैठा हो या सो रहा हो तो सबकी आप बॉडी की क्रिया प्रतिक्रिया चलती रहनी चाहिए। और यह अनुरक्षण, यह जैव प्रक्रम सबसे मेन टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक, जैव प्रक्रम तभी चलेगा जब बॉडी में एनर्जी होएगी। अब बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, वह एनर्जी, वह ऊर्जा किससे मिलेगा? भोजन से मिलेगा। अब भोजन से मिलेगा तो वही हमें एनर्जी भोजन से प्राप्त होगा, जिससे हमारी जो है लाइफ का प्रोसेस, जीवन प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम ये निरंतर चलता रहता है। उसी को जैव प्रक्रम कहते हैं। सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण यानी मेंटेन का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं बच्चों। यह जैव प्रक्रम जो मेंटेन करने का काम है, जो बॉडी को ऊर्जा की काम करना है, वर्क करना है, कोई हार्ड वर्क करना है, कुछ भी काम करना रहता है तो बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। यह ऊर्जा बच्चों आपको किससे मिलेगा? भोजन से मिलेगा। अब बॉडी को जैव प्रक्रिया चलाने के लिए यह एक प्रक्रिया होती है निरंतर। उस प्रक्रिया में बच्चों पहला क्या होगा आपका? न्यूट्रिशन, पोषण। आप कैसा ले रहे हैं? पोषण होगा, न्यूट्रिशन। दूसरा क्या होगा? श्वसन, जीव सांस कैसे लेना। और उसके बाद परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन, और एक्सक्रीशन, उत्सर्जन। ये जो 4 पॉइंट है बच्चों, 4 पॉइंट, एक पोषण, दूसरा श्वसन, रिस्पायरेशन, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, और उत्सर्जन, एक्सक्रीशन। यही लाइफ के चारों प्रोसेस हैं जिसके बारे में हम लोग बच्चों निरंतर पढ़ते रहेंगे। अभी जस्ट इसी के आगे एक बाय स्टेप हम लोग पढ़ते रहेंगे और समझते रहेंगे बच्चों। तो पहला है आपको न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? पोषण। न्यूट्रिशन मतलब पोषण। तो पोषण क्या है? जीवों द्वारा भोजन या पोषक तत्वों का, जीवों द्वारा भोजन या पोषक तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया को पोषण कहते हैं। अथवा भोजन में उपस्थित पोषक पदार्थों को तोड़कर उन्हें रक्त में मिलाने की क्रिया को पोषण कहते हैं। अब बच्चों ये पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? पोषण की आवश्यकता क्या है, क्यों है? जीव में पोषण की आवश्यकता होती है। क्यों होती है उसके बारे में हम जानते हैं। क्यों? पहला क्या है? ऊर्जा स्रोत के लिए जब हमें न्यूट्रिशन मिलेगा, पोषक मिलेगा, भोजन मिलेगा, तभी तो हम कोई वर्क कर पाएंगे। इसलिए हमें क्या होना? ऊर्जा की आवश्यकता होगी। दूसरा, शारीरिक वृद्धि होगा। जब हम खाना खाएंगे, बैलेंस डाइट लेंगे, तब हमारी बॉडी क्या विकास होगा, वृद्धि होगा। तीसरा, शरीर में टूट फूट की मरम्मत के लिए। और चौथा, रोगों से प्रतिरक्षा के लिए। कोई रोग हो जाएगा, डाइट अच्छे लिए रहेंगे, खाना अच्छा खाए रहेंगे, भोजन अच्छा किए रहेंगे, तभी हमारी बॉडी किसी रोग से लड़ सकती है। पोषण के अब नेक्स्ट बच्चों, पोषण के प्रकार, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस। पोषण के प्रकार जीवों में देखा जाए बच्चों, जीवों में पोषण निम्न 2 प्रकार के पाए जाते हैं। नंबर 1 स्वपोषी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। नंबर 2 विषमपोषी हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं बच्चों?
स्वपोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से हरे पौधों, शैवाल और कुछ बैक्टीरिया में पाई जाती है। यह जीव प्रकाश या रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करके साधारण अकार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। और इसका रिएक्शन है बच्चों C6CO2 प्लस 6H2, इसको बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और 6H2 का नाम पानी, गिब्स के ऊपर सनलाइट और गिब्स के नीचे क्लोरोफिल। आएगा क्या C6H12O6 प्लस 6CO2। C6H12O6 का नाम है ग्लूकोज और 6CO2 का नाम आप जान ही रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट बच्चों, विषम पोषण या विषमपोषी। विषम पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते और अपने पोषण के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। अब विषमपोषी बच्चों, विषमपोषी निम्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? शाकाहारी, मांसाहारी नंबर 2, तीसरा क्या है मृतोपजीवी और चौथा क्या है परजीवी। तो बच्चों आज हम लोग बायोलॉजी कक्षा 10 में जैव प्रक्रम के बारे में पढ़े हैं। पहला लेसन स्टार्ट किया हूँ बच्चों। आज जैव प्रक्रम से रिलेटेड मैंने पढ़ाया सारे क्वेश्चंस, ये आपके थियरी से। तो आज की क्लास बस इतना ही बच्चों। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।